Hello, welcome back to my coaching academy. Here is your host Ashok Kumar, and today we will study about the cemetery vs graveyard कि graveyard क्या होता है और cemetery क्या होती है और इनके बीच में डिफरेंस कौन सा है और कौन कौन से ममालिक है जहाँ पे graveyard यूज़ होता है और कौन कौन से ममालिक हैं जहाँ पे cemetery यूज़ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है सेमेट्री के। सेमेट्री क्या होता है? एक एरिया ऐसा होता है जहाँ पे मुर्दा लोगों को बरी किया जाता है, तो उसके हिसाब से उसको मैनेज किया जाता है म्यूनसिपल कमेटी द्वारा और उसके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से। क्यों इसका जो भी मैनेजमेंट वो संभाला जाता है बाय द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या म्यूनसिपल कमेटी के हिसाब से, या इसको सेमेट्री ऐसे बोल सकते हैं कि वेल मेंटेन्ड होती है। ऑर्गेनाइज्ड प्लॉट्स उसके होते हैं, उसके पाथवेज होते हैं, आने जाने के छोटे रास्ते भी होते हैं। उसके बाद है फॉर्मल एंट्रेंसेस वगैरह, वो आने जाने के रास्ते होते हैं। उसके बाद गेट्स होते हैं या साइनेज होते हैं, साइनेज में से कोई भी चीज़ लिखी हुई, बोर्ड्स वगैरह जो भी उसमें लिखे हुए होते हैं। उसके बाद इसके सेक्शंस होते हैं, वेरियस सेक्शन होते हैं। जैसे वेटरन्स उसको बोलते हैं जो कि वो ऐसा बंदा जो कि किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हो, लेकिन वो मोस्टली स्मॉल होता है, आर्मी वगैरह या मिलिट्री के हिसाब से इस्तेमाल होता है। तो उनके भी अलग से सेक्शंस होते हैं जो उनको दफनाने के लिए। उसके बाद चिल्ड्रेन जो बच्चे होते हैं उनके भी अलग से सेक्शंस होते हैं सेमेट्री में। उसके बाद स्पेसिफिक कुछ ऐसे स्पेसिफिक के लोगों के लिए भी थोड़े बहुत सेक्शंस होते हैं। तो सेमेट्री में भी ऐसे मुर्दा लोगों को दफनाने के लिए वेरियस सेक्शंस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद कैन बी लोकेटेड विद इन और आउटसाइड द सिटी लिमिट्स, के सेमेट्री को कहीं भी मतलब जो रखा जा सकता है किसी के सिटी की जो लिमिट है, सिटी की बाउंड्री, उसके बाहर भी हो सकता है या सिटी के अंदर भी हो सकता है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास सिमेट्री की पिक्चर है, देखें कि वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वेल मेंटेन्ड है, और इसमें हर लाइन को आप देख सकते हैं कि हर लाइन जो कि हर कबर की लाइन जो किसी वेल मेंटेन्ड है। और उसके बाद इसका मतलब ये जो बायोग्राफी हर बंदे की या बंदी की जो भी इसमें मतलब है डेड बॉडी है, उसकी बायोग्राफी, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, हम नाम वगैरह हर चीज़ इस पर लिखी हुई होती है। तो ये सिमेट्री है। और आप इसको इसमें कोई भी चर्च वगैरह या कोई भी वर्शिंग प्लेसेस आप यहाँ पे नहीं देख सकते। और इनका जो ग्राउंड है वो भी बहुत लंबा होता है। हमारे पास दूसरा वर्ड आता है ग्रेवयार्ड। अगर ग्रेवयार्ड की बात करें तो ये स्मॉलर होता है, बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू सेमेट्री। और उसके बाद ये ओल्डर बरियल ग्राउंड होता है, बहुत पुराना मुर्दा लोगों को दफनाया हुआ ग्राउंड। और उसकी ये मेन जो चीज़ है वो डिफरेंस ये है कि एसोसिएटेड विद होता है चर्च होता है या किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप से जुड़ा हुआ होता है ग्रेवयार्ड। उसके बाद इसको देखते हैं कि ये कहाँ पे होता है, किसी भी चर्च या चेपल इसको बोलते हैं, जो कि क्रिश्चियनिटी में किसी भी कोई भी वर्शिप की जगह हो तो उसको चेपल बोलते हैं। एंड अदर रिलीजियस बिल्डिंग, कोई भी रिलीजियस बिल्डिंग हो, चर्च या चेपल हो, तो उसके सराउंडिंग जो भी कब्रें वगैरह कब्रिस्तान आप देखते हो वो उसको ग्रेवयार्ड बोलते हैं। तो अगर इसकी ऑर्गेनाइजेशन या मेंटेनेंस की बात करें तो ग्रेवयार्ड की कोई भी फॉर्मल या वेल ऑर्गेनाइजेशन या मेंटेनेंस नहीं होती। अगर मेंटेनेंस होती है तो वो भी लोकल कम्युनिटीज़ के हिसाब से होती है, लेकिन जो फॉर्मल हो या किसी भी गवर्नमेंट के हिसाब से या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वो नहीं होती। उसके बाद अगर देखते हैं तो ग्रेवयार्ड की हिस्टोरिकली बहुत सिग्निफिकेंस होती है और कल्चरली भी बहुत होती है। तो ये अहमियत होती है हिस्टोरिकली और कल्चरली भी इसकी ग्रेवयार्ड की। उसके बाद देखते हैं कि दूसरा मेन डिफरेंस वो देखते हैं कि उनकी साइज़ का, कि सिमेट्री की बहुत जो साइज़ होती है वो बहुत बड़ी होती है, और अगर ग्रेवयार्ड की साइज़ देखें वो बहुत छोटी होती है। अगर ग्रेवयार्ड के हम इस पिक्चर में देखते हैं तो एग्जांपल को देखते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि इनका जो ग्राउंड है बहुत छोटा होता है, और इनका जो ग्रेव्स आप देख सकते हैं कि कोई भी मतलब वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, कोई यहाँ पे पड़ी है तो कोई यहाँ पे पड़ी है। और ये देखते हैं कि मेन जो डिफरेंस वो ये है कि ये चर्च के साथ है, मतलब इसके सराउंडिंग है, कोई भी इसका वर्शिप प्लेस है। अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, चर्च है या चेपल या कोई रिलीजियस प्लेस है, वहाँ पे इनका जो है ना सिस्टम बना हुआ है। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं ये एक एग्जांपल है ग्रेवयार्ड का।
उसके बाद हम देखते हैं कि की डिफरेंसेस कौन से हैं, कि इनमें ग्रेवयार्ड या सिमेट्री में की डिफरेंसेस कौन से हैं। कि फर्स्ट तो ये आ गया कि साइज़ का डिफरेंस है, सिमेट्री बहुत बड़ा होता है और ग्रेवयार्ड बहुत छोटा होता है। उसके बाद मैनेजमेंट के हिसाब से देखने के सेमेट्रीज़ को प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है, जिसके हिसाब से वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। उसको ग्रेवयार्ड जो है लोकल कम्युनिटी या चर्चेस के हवाले किया जाता है, तो वो मेंटेन करती है। लेकिन इस हिसाब से उसके बाद हम देखते हैं कि लोकेशन क्या होती है। सेमेट्री कैन बी स्टैंड अलोन और ग्रेवयार्ड आर मोस्टली ग्रेवयार्ड यूजुअली टाइड विद प्लेस ऑफ वर्शिप, तो किसी भी वर्शिप की जगह से टाइड किया जाता है। उसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वेल प्लॉट वगैरह होती हैं सेमेट्रीज़ की, लेकिन इनका कोई भी इनका होता है रैंडम, हिस्टोरिकली भी लेआउट्स होता है, इनका कोई भी सही जगह वगैरह नहीं होती। उसके अगर हम पिक्चर में इनका डिफरेंस देखें तो हमारे पास आता है ग्रेवयार्ड और सिमेट्री। ये ग्रेवयार्ड है, ये सिमेट्री है। फर्स्ट ये तो इनकी जो कब्रें हैं वो रैंडमली हैं। इनमें दूसरा यही होता है कि वर्शिप प्लेसेस भी हैं, और इसमें देखते हैं कि वेल मैनेज भी है और साइनेज वगैरह वो भी, साइनेज बोर्ड वगैरह वो भी हैं, और उसकी जो कब्रें हैं वो क्या है, वेल मैनेज्ड हैं। इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये इसका ग्राउंड बहुत बड़ा है, इसका ग्राउंड बहुत छोटा है, तो इसके हिसाब से हम इसका की डिफरेंस दे सकते हैं। पिक्चर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रीजनल वेरिएशन इन दो वर्ड्स में कौन सा है। फर्स्ट हमारे पास है कि हम वैसे हम पढ़ते थे कि इंग्लिश दो टाइप की होती है, एक होती है यूके, एक होती है यूएसए की। तो अगर यूके की इंग्लिश के हिसाब से देखें तो ये वर्ड जो ग्रेवयार्ड है, ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, यूके, आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया में इस्तेमाल होता है। ये कॉमनली वहाँ पे इस्तेमाल होता है। अगर यूएस इंग्लिश की बात करें तो उनमें क्या होता है, सेमेट्री यूज़ होता है। अगर ग्रेवयार्ड है वो कल्चरली इस्तेमाल होता है इन ऑर्डर टू इम्प्लाइज एन ऑर्डर ओल्डर, बहुत पुराना वर्ड है। और अबंडेंट भी इसको बोल सकते हैं, और नेगलेक्टेड बरियल साइट है। तो इन हम कुछ कल्चर्स हैं उनमें ये ग्रेवयार्ड को बोल सकते हैं। उस अगर हम सेमेट्री या ग्रेवयार्ड के दूसरे अल्फाजों को देखते हैं तो हमारे पास कौन से टर्म आते हैं जिनको हम ग्रेवयार्ड या ग्रेवयार्ड सेमेट्री के हिसाब से बोल सकते हैं। हमारे पास मेमोरियल पार्क हो गई, बरियल ग्राउंड हो गया, नेक्रोपोलिस से क्या बोलते हैं कि एक लार्ज एलाबोरेटरी सेमेट्री होता है, कि बहुत बड़ा सेमेट्री होता है, उसको नेक्रोपोलिस बोलते हैं। तो ये इनके रिलेटेड टर्म्स या रिलेटेड वर्ड्स हो गए किसके, ग्रेवयार्ड या सिमेट्री के हिसाब से। In the last, thanks for watching my video.